Students, this is Meenakshi. In this video, I am teaching you exercise 7.2 of chapter 7 triangles of class 9th NCERT maths. So, what is the introduction of this exercise? Which rules we will use in this exercise to solve the questions? So, first theorem is 7.2. We will not prove the theorems, only statements we will learn. That statement is angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal. अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है? जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं. इफ़ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल देन ओपोजिट एंगल्स ऑफ दैट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल. सपोज हमारे पास ये ट्राइंगल है ABC और हमें ये साइड्स गिवन है AB इक्वल टू AC. तो अगर हमारे पास दो साइड्स इक्वल हैं, इन साइड्स के ओपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल. अब AB का ओपोजिट एंगल क्या होगा? C, और AC का ओपोजिट एंगल क्या होगा? B. तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? इफ़ AB इक्वल्स टू AC देन एंगल C इज़ इक्वल टू एंगल B. AB का ओपोजिट C होगा और AC का ओपोजिट B होगा. सिमिलरली इसका कन्वर्स है जो थ्योरम 7.3 है. The sides opposite to equal angles of a triangle are equal. If angle B equal to angle C, if angle B equal to angle C, तो B की opposite side क्या होगी? AC, और C की opposite side क्या होगी? AB. तो क्या होंगे? Sides of triangle, sides opposite to equal angles of a triangle are equal. थर्ड जो हम इसमें रूल यूज़ करेंगे दैट इज़ SSS कॉन्ग्रुएंस रूल. SSS का मतलब क्या है? साइड साइड साइड. इफ़ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अब अगर हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी, अगर हमने किसी भी ट्राइंगल्स की प्रूफ करनी है, अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हैं, मीन्स दोनों ही इक्वलेटरल ट्राइंगल्स बन जाएंगी वो, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी? SSS. तो ये तीनों हम इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए 7.2 में इनको यूज़ करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज in an isosceles triangle ABC with AB equal to AC, the bisectors of angle B and C intersect each other at O, join A to O, show that first part is OB is equal to OC and second is AO bisects angle A. Now figure of this question is not given to you, so firstly we will draw the figure of this question. What will be the figure? See carefully. In an isosceles triangle, so we have to make here isosceles triangle ABC in which AB equals to AC. ABC. Now AB equals to AC. It is given to you. The bisectors of angle B and C. अब ये एंगल B है, इसका बाइसेक्टर मीन्स ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए, और इधर से ये एंगल C है, इसका बाइसेक्टर ये हो गया. इंटरसेक्ट ईच अदर एट O. Now join A to O. Join A to O. Now show that OB equals to OC. तो हमने ये प्रूव करना है OB equals to OC. अब अगर हमारे पास अगर ये वाले एंगल इक्वल प्रूव हो जाएं तो साइड ओपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. सबसे पहले आपको देखो गिवन क्या है? AB equals to AC in triangle ABC. It is given. अगर AB AC के इक्वल है तो एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल C के. एंगल P इक्वल्स टू एंगल C. इसका रीज़न क्या आएगा? एंगल्स, वही थ्योरम लिखेंगे जो फर्स्ट थ्योरम है. एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल. अब एंगल B इक्वल्स टू एंगल C है, तो एंगल B का अब ये देखो बाइसेक्टर. बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? हाफ ऑफ एंगल B क्या बनेगा अब हमारे पास? OBC. अब अगर दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनके हाफ भी क्या होंगे? इक्वल. अब हाफ ऑफ B क्या होगा? एंगल OBC. हाफ ऑफ C क्या होगा? OC
बी। अब ओ बी सी किसके इक्वल हो गया, ओ सी बी के, तो इनकी अपोजिट साइड कौन सी बनेगी, ओ बी सी की ओ सी बन जाएगी और ओ सी बी की ओ बी बन जाएगी। देयरफॉर ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। तो इसका रीज़न क्या आएगा, अब साइड्स opposite to equal angles are equal। तो आपका ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। अब सेकेंड पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है, ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए ओ ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स हमने ये प्रूव करना है बी ए ओ इज इक्वल टू सी ए ओ। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो बाय सिपिसिटी ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट, कौन कौन सी ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ ए सी। नाउ ओ बी इक्वल टू ओ सी, अभी हमने फर्स्ट पार्ट में इसको प्रूव किया है, ओ बी इक्वल टू ओ सी प्रूव्ड अबव। ए ओ साइड है, दोनों ट्रायंगल में आ रही है, ये क्या हो जाएगी, कॉमन, ओ ए इक्वल टू ओ ए कॉमन। थर्ड, ए बी इक्वल टू ए सी, इसी ट्रायंगल की साइड है, ये हमें क्या है गिवन। देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ ए सी बाय एस एस एस। तीनों साइड्स हैं तो हम क्या लिखेंगे, एस एस एस। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ ए सी बाय सी पी सी टी। अब ये इक्वल हो गए हैं, सो ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, प्रूव्ड। फर्स्ट क्वेश्चन इज completed. Second question is, in triangle ABC, AD is perpendicular bisector of BC. Show that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC. तो हमने ये साइड्स अब प्रूव करनी है, AB equal to AC। और गिवन क्या है, परपेंडिकुलर मीन्स ये दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री के। बाइसेक्टर मीन्स ये BC को बाइसेक्ट कर रहा है, तो BD इक्वल टू DC क्या है, गिवन है, और ये हमने प्रूव करना है। इसको हम पहले ना ही लगाएं ये वाले लाइंस, तो ये चीज़ गिवन है। अब हमें BD इक्वल टू DC, ADB और ADC ये 90 डिग्री का हो गया, AD कॉमन हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, उसके बाद CPCT से AB इक्वल टू AC हो जाएगा। अब ट्रायंगल क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ADB। नाउ व्हाट इज गिवन, फर्स्टली AD कॉमन, साइड एंगल साइड बनेगा क्योंकि दो साइड्स हैं, एक एंगल है। अब एंगल लिख दो, एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल ADB ईच 90 डिग्री। BD इक्वल्स टू DC, इट इज़ गिवन। देयरफॉर ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADB बाय SAS। देयरफॉर AB इक्वल्स टू AC बाय CPCT। तो अब हमने यही प्रूव करना था कि ABC, सो दो साइड जब इक्वल हो जाती है ट्रायंगल की तो ट्रायंगल क्या हो जाती है, आइसोसेलेस। सो ट्रायंगल ABC इज एन isosceles triangle in which AB equals to AC, proved. Second question. Third question is, ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively. Show that these altitudes are equal. Now what is altitude? Altitude means perpendiculars. तो ये परपेंडिकुलर्स हैं जो BE और CF। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, बोथ साइड्स ही बनाएंगे, इधर भी 90 का बनेगा इधर भी, बट जो डायग्राम में या फिगर में हमें दिया हुआ है वो ये एंगल है 90 का। अब हमने प्रूव करना है कि BE इक्वल्स टू CF। तो BE दो ट्रायंगल्स में आ रही है, एक तो BEC में आ रही है, दूसरा कौन से में आ रही है, BEA में आ रही है।
तो अब हमें ये वाला एंगल गिवन है तो हम इसके अकॉर्डिंग ही ट्रायंगल्स ले लेंगे। तो ट्रायंगल हम लेंगे इन ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल AFC। अब क्या कुछ हमें देखो गिवन है, पहले तो यही दोनों एंगल, जो एंगल हमें दिए हुए थे देखो AEB और AFC, वही हमने ट्रायंगल्स ले ली, ईच 90 डिग्री। सेकंड क्या है, जो एंगल ए है दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है, जैसे हम साइड कॉमन लिखते हैं वैसे हम एंगल भी लिख सकते हैं, एंगल ए कॉमन, तो ये कॉमन हो गया। थर्ड हमें क्या गिवन है, AB इक्वल्स टू AC, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये गिवन हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल AEB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AFC बाय, अब देखो एंगल साइड लिखेंगे या एंगल साइड एंगल। अब जो AB और AC है ये साइड को इंक्लूड नहीं कर रहे दोनों एंगल A तो AB पे बना हुआ है बट AEB नहीं बना हुआ है AB पे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एंगल साइड इज़ नॉट इंक्लूडेड नाउ। देयरफॉर BE इक्वल्स टू CF बाय CT proved। Third question is completed. Fourth question is ABC is a triangle in which altitudes BE and CF, two sides AC and AB are equal. Show that triangle ABE congruent to triangle ACF. Second part is AB equal to AC, that is ABC is an isosceles triangle. बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन है, सेम एज इट इज़, सिर्फ क्या फ़र्क है, उसमें AB इक्वल टू AC गिवन था और ये प्रूव करना था BE इक्वल टू CF। अब ये गिवन है, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट है, इन ट्रायंगल्स के नेम लिख लेते हैं, ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF। तो सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल लिख लो, एंगल AEB इज़ इक्वल टू एंगल AFC, ईच 90 डिग्री, वही सेम एंगल A कॉमन, बस यहाँ चेंज होगा, यहाँ AB इक्वल टू AC लिखा था तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, BE इक्वल टू CF गिवन। देयरफॉर ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF। अब फिर से साइड पूरी इंक्लूड नहीं हो रही है तो क्या लिखेंगे हम, बाय एंगल साइड। सेकंड पार्ट हमने प्रूव करना है AB इक्वल टू AC। अब AB इस ट्रायंगल का पार्ट है, AC इस ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई है, तो अब क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF प्रूव्ड अबव। अभी हम ये प्रूव करके आए हैं, देयरफॉर AB इक्वल्स टू AC बाय CT। फोर्थ क्वेश्चन इज completed. Now next 4 questions I will complete in next video. 4 questions of exercise 7.2 is completed now. Thanks for watching this video. Please subscribe my channel, press bell icon for more videos. Please like, share and comment also. Thank you.